नमस्कार, डीजेना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अभिषेक मिश्रा और यह है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट। और आईपीएल के सीजन में अब लीग मैच का जो चरण है वो अपने समाप्ति की तरफ है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 5 ऐसी टीमें हैं जिनके लिए प्लेऑफ्स का रास्ता खुला हुआ है। यह अपने आप में एक रोचक अंक गणित है अंक तालिका का, और यही वजह है कि मैच दर मैच एक रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। कल हमने देखा कि मुंबई को एक बार फिर पराजय का सामना करना पड़ा। ये टीम इस बार पूरी तरीके से निराश करती हुई दिखाई दी है। आज का जो मैच है उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले कल के मुकाबले की बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे खास एक्सपर्ट और इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य सुखदेव सिंह गुम्मन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। सर, मुंबई के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं है। जाते जाते विदाई भी जो है वो सम्मान पूर्वक जो दूसरी टीम है वो लेने नहीं दे रही, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के हिसाब से ठीक रहा है कि कम से कम उनके लिए अभी रास्ता खुला हुआ है। हाँ, अपन रे ऑफ होप हम लोग जरूर बोल सकते हैं। चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर इससे पिछला मैच जो उन्होंने हारा था, अगर वो जीता होता और 16 पॉइंट तक आने की प्रोबेबिलिटी होती तो बहुत अच्छा चांस था कि 16 पॉइंट के साथ एक टीम डेफिनेटली जा सकती है। पर 14 के साथ अनलेस अनटिल बिल्कुल उलट फेर हो जाए कि टॉप की टीमें जो हैं वो हार जाएं और नीचे वाली टीमें सारी जीत जाएं, तो जाके कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, पर चांसेस बहुत कम है। परंतु कल जितनी भी तारीफ करी जाए भुवनेश्वर कुमार की, तो पहले तो सनराइजर हैदराबाद ने बैटिंग करके 193 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। कल फिर विलियमसन फेल हुए। इस पूरे टूर्नामेंट में कप्तान की कप्तानी को छोड़ दे विलियमसन की, तो बैटिंग में वो कुछ भी हाथ नहीं दिखा पाए, कुछ और नहीं दिखा पाए। बहुत ही ख्याति प्राप्त बैट्समैन है वो, न्यूजीलैंड के कप्तान हैं, एक एंड इंटैक्ट रखते हैं और वंस एंड टूज में ज़्यादा विश्वास रखते, एरियल शॉट्स बहुत कम खेलते हैं। कप्तान बहुत अच्छे हैं, उसकी ग्लिम्सेस हमको देखने में मिली, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की टीम इस बार सनराइजर हैदराबाद की थी, मुझे लगता है वो अपने टीम के टैलेंट से जस्टिफाई नहीं कर पाए। 5 बॉलर बहुत अच्छे, बैटिंग लाइनअप भी ऐसी कि जो एक अच्छे स्कोर बना सकती हो, एक कॉम्पिटिटिव टारगेट पोस्ट कर सकती हो, पर उसके बाद में भी एक बहुत ही अनप्रडिक्टेबल तरीका था ये पूरा टूर्नामेंट खेलने का। पहले 2 मैच हारे, फिर 5 जीते, फिर 5 लगातार हार गए। मतलब 5 लगातार मैच हारना अपने आप में किसी भी टीम के लिए समझ से बहुत ही परे। हाँ, कुछ मैचेस में बहुत क्लोज हुए, बॉलर्स इंजर्ड हुए, वॉशिंगटन सुंदर की उंगलियों के बीच में चोट लगी, वो बाहर हुए। 3 नटराजन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, इंजर्ड हुए, बाहर हुए। आने के बाद में बिल्कुल ही डिफरेंट ही नटराजन दिख रहे हैं कि जो एक यॉर्कर जाना चाहिए वो घुटनों की ऊंचाई तक के फुल टॉस मार दे रहे हैं। और जिस तरीके से कल मैच हुआ, किसी ने भी लास्ट के 3 ओवर में तो पहले सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि सनराइजर हैदराबाद ही जीत रहे। फिर टिम डेविड ने जिस तरह की बैटिंग 18वें ओवर में करी, उन्होंने बता दिया कि मुंबई ने इतने सारे पैसे उन पर क्यों खर्च किए हैं। 18वें ओवर में टी नटराजन की उन्होंने पहली बॉल पे एक वाइड आया, दूसरे पे उन्होंने एक 6 मारा, तीसरे पे फिर वाइड आया, फिर 3 लगातार छक्के मारे और 26 रन लिए। परंतु सिर्फ एक मिस जजमेंट कि अगले ओवर में मैं उधर जाकर रन बना लूंगा, जबकि 2 ओवर में 19 रन चाहिए थे, उस ओवर में 26 रन बनाए थे और स्ट्राइक चेंज करने के लिए वो अपना विकेट गंवा बैठे। और तारीफ करने हुई भुवनेश्वर कुमार की कि क्यों बोलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के बॉलर लेना चाहिए, क्यों कंसिस्टेंट बॉलर आपको अपनी टीम में चाहिए। कल उन्होंने दिखा दिया। 19वां ओवर विकेट मेडन, पहला डॉट बॉल, फिर एक विकेट और उसके बाद में 4 यॉर्कर। 5 बॉल जो उन्होंने खिलाई, वो 5 बॉल लिटरली उसको कोई भी बैट्समैन मार नहीं सकता था। बुमराह तो टेलेंडर हैं और चौके छक्के मारते हैं वो, और बट कल वो असहाय नज़र आए। और उसके बाद में 19 रन बनाना एक ओवर में कभी भी एक टफ टास्क होता है। फिर भी सिर्फ 3 रनों से मैच जीते। कभी लगा कि मुंबई शायद विद प्राइड ये टूर्नामेंट को क्लोज करके जाएगी और टिम डेविड जो है उनको एक ओवर रहते ही जिता देंगे, और एक ओवर भुवनेश्वर कुमार का जिन्होंने पूरी की पूरी गेम ही पलट के रख दी और आराम से बाद में 3 विकेट से सनराइजर हैदराबाद जीत गया। पहले बैटिंग करते हुए राहुल त्रिपाठी ने 76 रन किए, 44 रन बनाए 44 बॉलों में। प्रियम गर्ग ने फिर से एक और इनिंग अच्छी खेली, 42 रन किए उन्होंने 26 बॉलों के ऊपर। और रमनदीप सिंह एक मुंबई की हमें कल नहीं समझ में आई कि
रमनदीप सिंह को खिलाया, उन्होंने 3 विकेट लिए 3 ओवरों में 20 रन देके, उनसे चौथा ओवर नहीं करवाया। मतलब कहीं ना कहीं जब आप देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कहीं आपको कॉस्ट करती हैं और फिर आपको मैच गंवाना पड़ता है। एक बॉलर जो आपका अच्छा बॉलिंग कर रहा है, विकेट भी ले रहा है, किफायती रन दे रहा है, और फिर आप उससे अगर उसका कोटा पूरा ना करवाएं तो कहीं ना कहीं लगता है कि कप्तान इस चीज़ को लेके सीरियस नहीं है कि उनको जीतना है या उनको उस टारगेट को एक लिमिट के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके बाद में जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्होंने 4 ओवर में 32 रन देके 1 विकेट लिया। और जब मुंबई खेलने के लिए आई तो रोहित शर्मा कल फिर से एक बार निक में दिखे, 48 रन किए उन्होंने 36 बॉलों में। और टिम डेविड ने तो कल बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके इस एक समय जब लग रहा था कि रन रेट जो है वो बिल्कुल शूट हो रही है और रन नहीं बन पाएंगे, 3 ओवर में 45 रनों की जरूरत थी, उस समय वो जो 26 रन का 1 ओवर आया और उन्होंने 46 रन बनाए 18 बॉलों पे और वो रन आउट हुए। और जहां तक हम सनराइजर हैदराबाद के बॉलर्स की बात करेंगे तो उमरान मलिक ने फिर से कल बताया कि वो क्यों इतने अच्छे बॉलर हैं, क्यों उनको इतना अच्छे तरीके से रेट किया जा रहा है। 3 ओवरों में 23 रन देके 3 विकेट लिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि जब टी नटराजन को इतने सारे रन बढ़ रहे थे, कल उन्होंने 60 रन दिए 4 ओवरों में, 60-62 रन दिए उस समय, जबकि उमरान मलिक का 1 ओवर बाकी था, तो विलियमसन को टी नटराजन की जगह पे उनसे वो ओवर करवाना बनता था कि क्यों ना हम उनसे ओवर कराएं, और उस समय अगर वो विकेट ले लेते टिम डेविड का तो अपने आराम से वो लोग मैच जीत सकते थे। परंतु वैसा ना हो सका। क्रिकेट में हम जितनी भी बातें करते हैं वो इफ्स एंड बट्स करते, ये ना होता तो ये होता, ये ना होता तो ये होता, पर वो एक उस समय की कॉल थी कि कप्तान वो एक कॉल ले सकते थे, उन्होंने नहीं लिया और टी नटराजन को 26 रन पड़े। और उसके बाद में तो लग रहा था, मेरे ख्याल से हर एक कोई इंक्लूडिंग हम खुद भी जो मैच देख रहे थे, कि हमें लग रहा था कि 1 ओवर में 26 पड़े, 2 में तो 19 चाहिए। तो एक इजी टास्क लग रहा था कि 10 रन 9-10 रन एवरेज कहीं पे मिडल ओवर्स में बनते हैं, कोई बहुत बड़ी एफर्ट्स नहीं चाहिए, छोटी बाउंड्रीज हैं, बैटिंग विकेट है और रन बनना चाहिए। पर फिर देखिए क्रिकेट ने अपना चमत्कार दिखाया और जिसको हम बोलते हैं निश्चितताओं का खेल है, और उन्होंने एक बार फिर से बाजी पलटी और 19 रन का ओवर जो था उसमें, क्योंकि आगे थे भी टेल अंडर, एक तरफ बुमराह था और सिर्फ रमनदीप सिंह ही सामने बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने सिंगल भी नहीं लिया, बीच में जरूर एक थी उसमें सिंगल नहीं लिया उन्होंने, और कोशिश की कि वो मारें, और लास्ट बॉल पे ऑल्दो 6 आया पर वो 6 रन पर्याप्त नहीं थे मैच जीतने के लिए। मुंबई इस टूर्नामेंट में बहुत ही निराशापूर्वक प्रदर्शन करते हुए इस टूर्नामेंट को इस समय क्लोज कर पाई। तो मुंबई जैसी वजनदार टीम, जिस तरह की शुरुआत इस टीम ने करी थी उसी तरह का अंत हुआ है। ये टीम बहुत बेहतर प्रदर्शन इस पूरे संस्करण में नहीं कर सकी। और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो इफ और बट यानी प्लेऑफ के गणित के बीच में एक टीम को झटका भी लगा है कि केन विलियमसन अब टीम के साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके यहाँ किलकारियां गूंजने वाली है, वो दूसरी बार एक पिता बनने वाले हैं, तो वो अपने वतन लौट गए हैं। लेकिन फिलहाल उनकी ज़रूरत टीम में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भले ही वो इन फॉर्म नहीं है अभी, लेकिन बतौर कप्तान टीम में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आधार स्तंभ में सर क्या कहेंगे कि ये थोड़ा सा एक बैकफुट पर आने वाली स्थिति रहेगी? डेफिनेटली फर्क पड़ता है। देखिए एक कप्तान समझता है कि कौन से प्लेयर को किस समय यूटिलाइज करना है, किस क्रम के ऊपर किसको बैटिंग चेंज करनी है, अगर बैटिंग चेंज की जरूरत है, यहाँ अगर बॉलिंग कुछ क्रंच मोमेंट है तो कैसे करना है। कल देखिए उन्होंने चेंज किया, नटराजन के ओवर हो गए थे मेरे ख्याल से 4 उन्होंने कर लिए थे, हाँ 4 नटराजन ने 4 कर लिए थे, और जो लास्ट फारूकी ने जो ओवर किया बहुत अच्छा ओवर था, ऑल्दो 16 रन पड़े उसको, बट ये कुछ चीज़ें होती हैं कि उस समय एक सही डिसीजन या एक खराब डिसीजन उस मैच के निर्णय को पलट सकता है। और एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर और कप्तान, देखिए जो क्रिकेट में कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ की नहीं होती है। आप बहुत अच्छी फॉर्म में हैं और आप एकदम से आप किसी भी एक पर्टिकुलर बॉल पे आउट हो सकते हैं। डॉन ब्रैडमैन की हम बात करते हैं कि उनकी 100 की एवरेज था, लास्ट मैच में जो है वो जल्दी आउट हो गए तो उनकी 100 की से वो एवरेज कम हो गई, जबकि देखिए वो थ्रू आउट कैरियर वो बहुत अच्छा खेलते चले आए। तो क्रिकेट में जो लोग फेल होते हैं या आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो लगातार आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहते हैं, वो फॉर्म में आ जाते हैं, और जो लगातार फॉर्म में रहते हैं वो लगातार फॉर्म में नहीं रहते हैं कंटिन्यूसली। कुछ मैचेस के बाद में बड़ी इनिंग खेलने के बाद छोटी इनिंग आती है और बहुत सारी छोटी इनिंग खेलने के बाद में बड़ी इनिंग आती है। तो और जो बड़े प्लेयर होते हैं वो ऐसे बड़े ओकेजन्स में खड़े होते हैं कि मैं कप्तान हूँ, मैं बैट्समैन हूँ, मैं एक मेन बैट्समैन हूँ मेरी टीम का, तो मैं बड़े मैच में परफॉर्म करूँगा। दे आर बिग मैच प्लेयर्स,
और केन विलियम्स से अच्छा बड़ा मैच प्लेयर कोई हो नहीं सकता है। हमने देखा कि किस तरह से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी उन्होंने बैटिंग भी करी और उसके बाद में किस तरीके से अपनी टीम को जिताया। अभी तो ऐसे बड़े ओकेजन में इस तरह के कप्तान की कमी तो डेफिनेटली खलेगी। हाँ, वो बात अलग है कि किसी बैट्समैन को जिसको ड्राफ्ट करें वो विलियमसन रन नहीं बना रहे हैं तो कुछ रन बना देंगे, परंतु वो कप्तानी उनको किसी भी लेवल पे किसी और से नहीं मिल पाई। और अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले की, क्योंकि लखनऊ की टीम आज मैदान में उतरेगी और सामने होगी केकेआर। पिछले मुकाबले में केकेआर ने जीत दर्ज की थी, जबकि लखनऊ को अपने पिछले मैच में निराशा हाथ लगी थी। लखनऊ शुरू से बेहतर प्रदर्शन करती हुई आ रही है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कहा जाएगा कि कभी नंबर 1 पर तो कभी नंबर 2 पर तो कभी नंबर 3 पर रहने के बाद अंक तालिका में ये टीम अभी तक अधिकृत रूप से प्लेऑफ्स में प्रवेश नहीं कर पाई है। सर, ये एक अजीब तरह का नाटकीय घटनाक्रम है लखनऊ जैसी टीम के साथ। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, शुरू से ही हमने देखा उनको, और हम सब जिस ब्रांड का क्रिकेट लखनऊ सुपर जायंट्स खेल रहे हैं, हम उनको प्लेऑफ्स का दावेदार तो मान ही रहे हैं और फाइनल्स का भी दावेदार मान रहे थे। परंतु क्रिकेट अपना रंग दिखाती है कि जब आप एक साथ इकट्ठा एक चीज़, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कंसिस्टेंसी नहीं होती है। अच्छा होता रहता है तो खराब होता है, खराब होता रहता है तो अच्छा होता है, तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। और लखनऊ सुपर जायंट्स भी जो थे, एक मिडिल ऑर्डर जो उनका है वो बहुत ही कम रन बना पा रहा है। पूरी बैटिंग लाइनअप जो है वो केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक के ऊपर निर्भर है, और उसके बाद में थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो दीपक हुड्डा आकर हाथ देते हैं, और वो 3 बैट्समैन के बेस के ऊपर उन्होंने भी पूरे टूर्नामेंट में किया है। जब पहले क्विंटन डीकॉक और केएल राहुल चले गए हैं, आउट हो गए हैं जल्दी, तब उनको मुश्किल आई। और मिडिल ऑर्डर जो है, ऑलराउंडर इतने सारे होने के बाद में उन्होंने बहुत सारे ऑलराउंडर्स की बैटिंग अप डाउन करी है, परंतु किसी भी तरीके से वो बैट्समैन उनके फेवर में वर्कआउट नहीं कर सके। तो मिडिल ऑर्डर वरीज जो इन लखनऊ सुपर जायंट्स की हैं, उनको किसी भी तरीके से उनको ख़त्म करना होगा। और इतना नज़दीक रहते हुए प्लेऑफ्स के, अभी भी प्लेऑफ उनके लिए बहुत दूर ये बिल्कुल एक विडंबना कहेंगे कि आपने पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। आप जैसा आपने कहा कि 1 नंबर पे पॉइंट्स टेबल में, 2 नंबर पॉइंट्स टेबल में रहे हैं, परंतु फिर भी प्लेऑफ के मायने पे खड़े हैं, अंदर एंट्री नहीं मिल पा रहे। और उम्मीद करेंगे कि आज उनका जो मिडिल ऑर्डर है, जो उनको लेट डाउन कर रहा है बार बार, क्योंकि देखिए, आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 3 प्लेयर ही आपके रन बनाते रहें, आपको बाकी प्लेयर्स को भी रन बनाने होंगे, और बाकी प्लेयर अगर रन बनाएंगे तो डेफिनेटली लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग बहुत अच्छी है। बॉलिंग से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट नहीं है। वो हमने देखा कि उन्होंने फाइट दी है। 157 रन भी जब वो सबसे पहले मैच में बनाए थे उन्होंने, तो भी उन्होंने गुजरात टाइटंस को बहुत फाइट दी थी और लास्ट ओवर में जाकर जीते थे। और जब हमने यहाँ तक भी देखा कि जब पहले बैट्समैन 1, 2, 3 जो हैं 6 ओवर के अंदर आउट हुए हैं, तो भी एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक वो गए, परंतु बड़ा स्कोर चेस करना उनके लिए उस समय मुश्किल होता है। पिछले जो मैचेस वो हार रहे हैं उसके कारण से डेफिनेटली उनके थिंक टैंक ने सोचा होगा, गौतम गंभीर बैठे होंगे कि क्या हो रहा है, कि इतनी अच्छी टीम है और क्यों हो रहा है, और एक रोल डिफाइन करके आज वो जाएंगे कि हमको किसी तरीके से भी आज ये 2 अंक प्राप्त करना जरूरी है, जिससे उनको प्लेऑफ बर्थ जो है वो श्योर हो जाए। प्लेऑफ में अभी भी उनके मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि 16 पॉइंट उनके पास में है और उनके नेट रन रेट भी पॉजिटिव है, और बाकी टीमें जो आ रही हैं उनके पास पॉइंट भी कम है और नेट रन रेट उनसे लो है। तो नेट रन रेट का आपके पास डेफिनेटली एडवांटेज है, परंतु अगर आप एक मैच बुरी तरीके से हार गए गलती से भी, क्योंकि अब वही लास्ट मैच सबके बचे हैं, सब टीमों को 1-1 मैच खेलना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीम जीतेगी वो तो अपना प्रोबेबिलिटी आगे बढ़ा लेगी, प्लेऑफ में जाना है या बनाने की प्रोबेबिलिटी बनाना है तो वो तो बना लेगी, और जो हारती चले जाएगी उनके लिए लगभग ये एंड ऑफ टूर्नामेंट हो जाएगा। सर, एक सवाल ये बड़ा है जिसको मैं रजनीकांत की फिल्म अगर थिएटर में लगती है और साउथ के क्षेत्र में जिस तरीके से लंबी कतारें लगी रहती है, प्लेऑफ्स को मैं इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि कतार में अभी जो है सभी टीम है प्लेऑफ्स के लिए, और टिकट खिड़की पर जो है वो अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि सिर्फ 5 लीग मैच बचे हुए हैं यहाँ पर, और रास्ता राजस्थान के लिए खुला हुआ है, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खुला हुआ है, राजस्थान रॉयल्स के लिए खुला हुआ है, उसके साथ साथ हम देखें तो केकेआर के लिए खुला हुआ है, लखनऊ तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मुहाने पर खड़ी भी है। तो सर, ये 5-6 टीमों के बीच अभी भी जो कश्मकश है, इसके बाद अब ये 5 लीग मैच किस ओर ले जा सकते हैं? सर, ये एक खास और आखिरी सवाल। आज का एक मैच है जिस मैच में अगर मान लीजिए केकेआर जीत जाता है तो लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो 16 पे अटक जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो बाकी मैचेस है उन सबको स्पाइस अप कर देंगे कि अगर तो ये जीत जाते हैं तो केकेआर बाहर हो जाता है और एक प्लेऑफ बर्थ जो बुक हो जाती है,
ये दो तो आपके फिर बाकी दो बचते हैं। पर फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँ आपको कि अगर मान लीजिए नहीं भी जीती और लखनऊ सुपर जायंट्स जीत जाती है तो कुछ टीमें अभी 12-12 पॉइंट्स पे हैं, 3 टीमें 12 पे हैं। केकेआर ने 12 पॉइंट्स हैं, उनके 13 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 7 हारे हैं। पंजाब किंग्स 11 भी 12 पे ही है, नेट रन रेट का डिफरेंस है। सनराइजर हैदराबाद भी 12 पे ही है, नेट रन रेट का डिफरेंस है। ये तीनों टीम 12-12 पे हैं। इनमें से अगर बेस्ट प्रोबेबिलिटी किसी की बनती है तो केकेआर की बनती है, क्योंकि इन तीनों में उसी की एक नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिव है और 12 पे है। 12 पे होने के बाद में अब उनकी प्रोबेबिलिटी जो बनती है वो ये है कि अगर मैच जीत जाते हैं तो 14 पॉइंट हो जाएंगे, नेट रन रेट के साथ रहेंगे। और इधर जो टीमें ऊपर वाली हैं फिर वो उम्मीद करेंगे कि दोनों 14 वाली डीसी और आरसीबी दोनों मैच हार जाए तो वो 14-14 पे रह जाएंगे, फिर नेट रन रेट का फर्क आएगा। और आरसीबी जो ऑलरेडी है -0.32 पे है। तो इस तरह के गणित जो बहुत सारे बन रहे हैं। अगर उम्मीद बोलें तो डेफिनेटली 6 टीमों की बाकी है आज कि जो क्वालिफाई कर सकती हैं। पर अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो प्रैक्टिकली जो मुझे लगता है जिसकी चांसेस हैं तो उनमें से 4 टीम ऐसी बन रही हैं कि लगभग मैं बराबर 3 बोलूँगा। राजस्थान रॉयल जो है वो 16 पॉइंट के साथ ऑलरेडी कंटेंशन में, लखनऊ सुपर जायंट्स 16 के साथ कंटेंशन में। अब जो बाकी बचती हैं आपके पास में 2 ही टीम है, डीसी और आरसीबी। डीसी आरसीबी में से अगर एक टीम भी अच्छा खेल के जीत जाती है, 16 पॉइंट पे आ जाती है, तो ये बाकी वाली टीमों का गिनत बिगड़ जाएगा। तो ये टीमें हैं जिनका प्लेऑफ में क्वालिफाई करना पॉसिबल दिख रहा है। सर आज की फेवरेट टीम बता दीजिए आप। हाँ देखिए, ऑलवेज जो अगर हम बात करेंगे तो केकेआर के साथ, क्योंकि उनके ब्रेंडन मैकलेन को अच्छा सेंड ऑफ देना है तो उसके लिए उनके लिए ज़रूरी है कि ये मैच जीतें और कम से कम 14 पर आएँ और फिर के बाद उम्मीद करें कि सारी ऊपर वाली टीमें हार जाएं। और अभी पिछले कुछ अगर मैचेस में हम देखें तो केकेआर ठीक खेल रही है, अच्छा खेल रही है। एक ख़राब न्यूज़ उनके लिए है कि जिंके रहाणे जो है वो इंजर्ड हैं और वो इस मैच में अब नहीं खेल पाएंगे। तो अभी तक 5 उन्होंने कॉम्बिनेशन ओपनिंग के अपनाए थे, अब ये 6ठा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 6 ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। परंतु लखनऊ सुपर जायंट्स ने जिस तरीके का क्रिकेट अभी तक खेला है, मुझे लगता है कि आज उन टॉप 3 बैट्समैन में से एक अच्छा स्कोर करेगा और बैटिंग बॉलिंग लाइनअप अच्छी होने के कारण से। और एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीज़न और है अभिषेक कि हमने इस मैचों में देखा है कि केकेआर की टीम जो है शॉर्ट ऑफ लेंथ से जो बॉल आती हैं उसको खेलने में वो बहुत ही नाकाम रहे हैं और उन्होंने उसमें लगभग 38 विकेट गंवाए हैं ऐसा करते हुए। और लखनऊ सुपर जायंट्स जो हैं उनकी बॉलिंग लाइन लेंथ ने उस पर्टिकुलर एरियाज में एक्सप्लॉयटेशन किया है और पिछले मैच में उन्होंने इसी तरीके से केकेआर को हराया था। मुझे लगता है कि केएल राहुल और गौतम गंभीर ने ये वाली चीज़ जो है नोटिस करी हुई है। अगर वो इसी तरह की बॉलिंग करते हैं तो केकेआर का कोई चांस नहीं रहेगा। और अगर हम टीम कॉन्फिडेंस की भी बात करें तो मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो है उनका टीम कंपोजिशन को देखते हुए, उनके प्लेस की फॉर्म्स को देखते हुए एक प्रबल दावेदार है। मुझे लगता है आज वो मैच जीतेगा। तो लखनऊ बनाम केकेआर, और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वो कौन सी टीम होगी जो यहां पर प्लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर सकती है। लखनऊ और केकेआर दोनों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इसके ठीक बाद में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी राजेश हिंगणकर जी एक विशेष शो के माध्यम से आपके साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव और उसके साथ साथ पंचायत चुनाव की रणभेरियां भी बच चुकी है। ऐसे में पुलिस की क्या रणनीति होगी सुरक्षा संबंधी मसले पर, पुलिस के पास क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति है, तमाम ऐसे सवाल जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े हैं उस पर हमारे एडिटर इन चीफ श्री प्रतीक श्रीवास्तव राजेश हिंगणकर जी से बात करेंगे। तो आप जरूरी ये शो है, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण शो के माध्यम से पुलिस विभाग की आगामी रणनीतियां हम आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, आज्ञा दीजिए, कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।